are you targeting? Get up to 800. Good morning, my dear students. Good evening to all of you. आज हम अपनी लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं आपके साथ। मैं मैथ्स फैकल्टी कैरियर पॉइंट आलोक सिंह आपके साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर के मैं आया हूं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकने के काबिल हो जाएं। मेरे बच्चों, मैथमेटिक्स को पढ़ने के कई तरीके होते हैं और मैथमेटिक्स के हर सेक्शन को भी पढ़ने के तरीके होते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मेरा ये मानना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हमें करनी है तो हमें इसे समझना चाहिए। हमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद भी करना है, तो हमें एनालिटिकल क्वेश्चन के लिए सभी चीजों का प्रूफ भी करना आना चाहिए। और आप सभी लोग एक चीज समझ करके चलें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसी की अच्छी होगी जिसने सभी फॉर्मूलों के प्रूफ किए। और हमारा लाइव सेशन उसी तरीके से होगा जैसे कि हम क्लासरूम में पढ़ते हैं। मेरे बच्चों, आपके डाउट्स आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजें। मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करता रहूंगा ड्यूरिंग द लेक्चर। और सबसे पहली चीज ये है कि जब हम लेक्चर कर रहे हैं तो हमारे पास हर फंडामेंटल का आंसर होना चाहिए कि हम कर क्या क्या रहे हैं। अगर हम अपनी सारी चीजों का आंसर दे पाए कि कोई चीज हमने क्यों की, तो विश्वास मानो हम बहुत अच्छा करेंगे। और हर चीज खुद डिराइव करना, ये मेरा मानना है। मैंने आपके लिए डेरिवेशन दिया, मैं आपके सोचने के तरीके को डेवलप करूंगा और मैं उस दिन मानूंगा कि मैं एक्चुअली बहुत अच्छा कर पाया हूं जिस दिन आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दो। और उस दिन हम ये समझेंगे कि हम रियली बहुत अच्छा काम कर गए। मतलब मेरा एम है जो भी मैं जानता हूं उसको आप तक पहुंचा दूं। कैरियर पॉइंट आपके घर तक पहुंचा है। आपसे एक ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप खुद के लिए ऑनेस्टली वर्किंग करना। आज जबकि कोविड पीरियड चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन है 2021 एंड 22, उसमें वो बहुत अच्छा कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़े। तो मैं उसी डायरेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ रहा हूं। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली है क्या चीज? इट इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स which includes the study of the points। हम पॉइंट्स की स्टडी करेंगे, पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हम उन पॉइंट्स के मूवमेंट, देखो मेरे बच्चों, पॉइंट भी दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स पॉइंट होगा और एक वेरिएबल पॉइंट होगा। और जो वेरिएबल पॉइंट होगा उसको जब हम वेरी कराएंगे तो वो एक कर्व बनाएगा और वो कर्व जो है वही हमारा फाइनल वर्कआउट करेगा। ठीक है? और उसी के बारे में जो हम पढ़ेंगे, दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। है क्या चीज? जैसे अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करूं तो हमारे पास दो एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जिसे हम रेफरेंस एक्सिस भी कहेंगे। और यहां पर एक कोई पॉइंट होगा P, x, y, और ये पॉइंट अंडर डिफरेंट कंडीशंस मूव करेगा।
और जब ये पॉइंट मूव करेगा तो ये पॉइंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग कर्व बनाएगा। कभी ये कर्व सर्किल होगा, कभी ये कर्व स्ट्रेट लाइन होगा पासेस थ्रू ओरिजिन, कभी ये कर्व पैराबोला के रूप में आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग वर्कआउट कर रहे होंगे। तो जो भी चीजें हैं, एक पॉइंट होगा जो अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन मूव करेगा और उसके मूवमेंट को हम मेजर करेंगे एंड वी विल फाइंड इट कि वो सारा जो भी कर्व बनाएगा उससे रिलेटेड जो भी हम पढ़ेंगे दैट कम्स अंडर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, और हर पॉइंट को जैसा कि मैंने लिखा है हम ऑर्डर्ड पेयर में मैनेज करते हैं, लिखते हैं, जो x, y के रूप में कार्टेशियन में और r, थीटा के रूप में पोलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दो तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट वन इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? हमारे पास जो दो रेफरेंस एक्सिस है वो जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसको हम फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कह देते हैं, और वो कहलाता है हमारा ओरिजिन। ओ स्टैंड फॉर ओरिजिन। देखिए, मैं आपसे एक चीज कहूंगा, हम किसी भी चीज को अपने रियल लाइफ से समझते हैं। रियल लाइफ में हम लोग क्या समझते हैं? मेरा ये एक पेट एग्जाम्पल है कि मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा हूं, बाय रोड जाता हूं, तो दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस अगर 250 किलोमीटर है तो क्या जयपुर के सभी पॉइंट से दिल्ली के सभी पॉइंट की डिस्टेंस 250 किलोमीटर है? आपका जवाब होगा नहीं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जयपुर अपने आप में एक बहुत बड़ी टेरिटरी है और दिल्ली भी उसी तरीके से बहुत बड़ी टेरिटरी है। तो कहां से कहां की डिस्टेंस हम 250 किलोमीटर कहते हैं? तो कहीं ना कहीं हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जैसे जयपुर बस स्टैंड से दिल्ली। अब दिल्ली में भी कई बस स्टैंड है, मान लेते हैं धौला कुआं, तो धौला कुआं की डिस्टेंस अगर 250 किलोमीटर ली गई है तो कहीं ना कहीं जयपुर के बस स्टैंड को हमने एक रेफरेंस पॉइंट माना है जिसको हमने जीरो कहा है। इसीलिए ओरिजिन को हम लोग इन जनरली 0 0 कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा? 0 0। ये हमने रेफरेंस लिया है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। अब हम बात करते हैं, यहां पर एक पॉइंट x होगा, p x, y p होगा, और जब ये दोनों रेफरेंस एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये रेफरेंस एक्सिस किसी दूसरे एंगल पे इंक्लाइंड हो, झुकी हुई हो, जो कि 90 डिग्री नहीं हो, विच इज नॉट एट 90 डिग्री, दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। मींस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों रेफरेंस एक्सिस 90 डिग्री पे होंगे और यहां पर दो कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो वो आपकी पूरी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आप देखें, चाहे आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करें मुझसे, चाहे आप ऑब्लिक से बात करें, इसने आपके पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इन्हीं में हमारा पॉइंट मूव करता रहेगा और हम फाइनली अपने पॉइंट की पोजीशन के अनुसार उसके लोकस, अब मैंने एक वर्ड यूज किया है लोकस, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। देखो मेरे बच्चों, लोकस वो पाथ है जो वेरिएबल पॉइंट ट्रेस करेगा। इसके बारे में हम भी डिटेल बातचीत करेंगे मेरे बच्चों। पहले हम चीजों को समझ रहे हैं,
हमारा मेजर फोकस है हम अपनी टर्मिनोलॉजी को क्लियर करें। हमने कहा वी हैव टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट वन इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके मेरे दो पार्ट मैंने आपको बताए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स और वाई अपना मूवमेंट बनाता जाएगा और वो अपने पूरे के पूरे प्लेन के पॉइंट को कवर कर देगा और वो पूरे प्लेन में डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर हम बात करते हैं जो भी मैंने आपको बताया, भाई आपको रिटर्न वर्क भी तो चाहिए। वैसे तो कितनी अच्छी बात है, YouTube पे चीजें अवेलेबल रहेंगी, आप एक बार नहीं दो बार देख करके भी कर सकते हैं, बट लाइव का अपना अलग मजा होता है मेरे बच्चों। मैंने हर चीज आपके लिए जो भी मेजर चीजें ध्यान रखिएगा, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखेंगे भी बहुत ज्यादा आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो रिटर्न वर्क है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। समझने के बाद अगर ये वो लाइन ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू जब आप बात करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा काम करने में। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको एक बार रिकैप करते हैं यहां से। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। रेफरेंस ऑफ टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन मेरे बच्चों विच आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। उन रेफरेंस एक्सिस का हमने एक नाम दिया है, क्या नाम दिया है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज योर रिटर्न कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक एक्सिस होती है तो उसे हम ए एक्स आई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जब दोनों होती हैं बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज नोन एज एक्सिस। कई बार इन वर्ड्स में हम कंफ्यूज्ड भी होते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एज आई हैव टोल्ड टू यू, मेरे दोनों रेफरेंस एक्सिस 90 डिग्री पे होंगे और ऑब्लिक में वो अदर देन 90 डिग्री पे होंगे। ये चीज मैंने आपके लिए लिख दिया है। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। यहां ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। यह है मेरा पॉइंट P विच इज x, y। अब इस P के लिए मैं बात करूं, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट। देखो मेरे बच्चों, हमारे सिलेबस में, IIT के सिलेबस में मेनली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऑब्लिक नहीं है। और कुछ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को वो रिलेट कर देते हैं, उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन आ जाता है जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। अब ये जो मेरा पॉइंट P है, अगर मैं यहां पर बात करूं कि मैं इस तक पहुंचा कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहां इस P से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें एक्स एक्सिस पे, लेट इट बी द पॉइंट M, लेट इट बी द पॉइंट M। ये है मेरा O, ओरिजिन 0 0 जो हमने लिया है, ये हमारा कन्वेंशन है क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है। अब जब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा हूं, व्हेन आई एम मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, तो क्या वाई के डायरेक्शन में कोई चेंज है? नहीं है। आपका जवाब होगा नहीं है। व्हेन वी आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, आपका जवाब होगा वाई के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं है। तो अगर वाई में यहां पर 0 है तो एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर आपका वाई हमेशा 0 रहेगा। आप सबसे पहले M पर पहुंचे, उसके बाद आपने फिर से 90 डिग्री पे मूवमेंट बनाया और आप पॉइंट P पर पहुंचे। दिस इज नोन एज X एंड दिस इज नोन एज Y। इसके बारे में हम बहुत सारी डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं मेरे बच्चों, बहुत सारी डिटेल। ये X और Y आपस में बदलता रहेगा। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट बना, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट बना। मैंने पहले ही कहा मेरे बच्चों, एक चीज याद रखना, मैं हर चीज बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। इनमें से बहुत सारी चीजें आपने 9th 10th में पढ़ी हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं
कि आप जिस भी लेवल पर मेरे पास आए हैं, मुझे आपको चैंपियन बनाना है। तो वो चैंपियन मैं कैसे बनाऊंगा? जब मैं ये कह सकता हूं कि मैंने एक एक चीज बनाई है, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, आप बेसिक से शुरू करें मेरे साथ। अब आप यहां देखें, जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, देखिए हमारे पास कई अपने रेफरेंस होते हैं। एक होता है कि जब कभी भी मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में जाता हूं, तो ईस्ट डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव लेता हूं। जब मैं वेस्ट डायरेक्शन में जाता हूं, तो वेस्ट डायरेक्शन में नेगेटिव लेता हूं। जब मैं नॉर्थ में गया, नॉर्थ कन्वेंशनली पॉजिटिव माना जाता है, और जब मैं साउथ में गया, साउथ कन्वेंशनली नेगेटिव माना जाता है। हर चीज कहां से शुरू हुआ? ये रेफरेंस पॉइंट ओ के रेफरेंस में हम देख रहे हैं। तो आप यहां पर ध्यान दें कि जब आप यहां पर ओ से राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओ, आपका एक्स पॉजिटिव है। जब आप ओ से अपवर्ड जा रहे हैं, मींस यू आर मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये बेसिकली है आपका नॉर्थ एंड ईस्ट जोन। इन जनरली हम कन्वेंशन रूप में इसको लिख लेते हैं, एक्स कॉमा वाई के रूप में ही लिख रहे हैं। तो जो भी जोन हमारे पास आया, इस जोन में हमने कहा कि यहां पे आपका एक्स भी पॉजिटिव होगा एंड वाई भी पॉजिटिव होगा। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो इस पर कोई पॉइंट है यहां पर P2, इसको मैं P1 मान लेता हूं, P2 एक्स कॉमा वाई। अब इस पॉइंट तक आप पहुंचे, आप इधर से गए, फिर आप इधर गए, तो आप देखें आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मींस यहां पे आपका एक्स नेगेटिव होगा। और जब आप ऊपर जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका वाई पॉजिटिव होगा। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में मुझसे बात करते हैं, ये मेरा P3 पॉइंट में मान लूं एक्स कॉमा वाई। जब आप इस पॉइंट पर आ रहे हैं, आप वेस्ट गए और फिर आप साउथ गए हैं, इन दैट केस थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास एक्स भी नेगेटिव है कन्वेंशनली एंड वाई भी नेगेटिव है। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करूं, तो मेरे पास इस फोर्थ पॉइंट के पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग ट्रेवल करना पड़ेगा और इधर साउथ में जाना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। ये मेरे चारों क्वाड्रेंट के अपने कन्वेंशन हैं, जिसके बारे में हमने बात किया। और मेरे बच्चों, एक्स यहां हम थोड़ा सा इनके नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं भाई, नाम रखना पड़ता है ना। योर एक्स इज नोन एज एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। क्या कहलाता है? एब्सिसा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट। और y को हम कहेंगे ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। आईआईटी में मेनली आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अच्छा मेरे बच्चों, एक चीज और समझना, एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग ये कहते हैं सर ये आईआईटी नीट, आईआईटी मेंस और बिट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन, मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या कभी सर्किल ने ये कहा है कि मैं आईआईटी का सर्किल हूं? क्या कभी सर्किल ने ये कहा है कि मैं एनआईटी का सर्किल हूं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मेरे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अगर आप बहुत हाई फाई प्रॉब्लम पूछने की तरफ गए, आप समझे जिस एग्जामिनेशन को आप देने जा रहे हैं, मैं उस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स का डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है मेरे बच्चों। और मैं आपसे क्लियर कट कहता हूं, आप हर चीज मुझसे पूछे, मैं हर चीज का जवाब दूंगा।
और धीरे 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 करते हुए हम उस लेवल को अटेन करेंगे जहां फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो आप उसको सस्टेन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, बट आप अपने आप को विश्वास दिलाना कि आप मेरे साथ उतनी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आता है मेरे बच्चों, जब हम बात कर चुके हैं कि किस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है, तो अब हम इस पॉइंट के बारे में फिर से कुछ बात करते हैं। यह है मेरा पॉइंट P x, y। अब इस तक पहुंचने के लिए मैं ओरिजिन से पहले अलोंग x एक्सिस चला, ये x है, ये n, और फिर मैं यहां से एक y का मूवमेंट ले रहा हूं ऊपर की तरफ, मैं यहां पहुंचा x, y। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, मैं क्या लिखने जा रहा हूं। जो हमारा x है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट along x axis. This x is your displacement along x axis. आप बात कहेंगे सर हमने डिस्टेंस क्यों नहीं कहा। देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट और फोर्थ में है तो दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो x पॉजिटिव होगा फर्स्ट एंड फोर्थ में। और अगर मैं O के लेफ्ट में गया मीन्स x नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन आ रहा है ना उसके साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पॉइंट को मैं कहूं 2,3 और एक पॉइंट को मैं कहूं -2,3, तो इन दोनों में अंतर है ना, क्योंकि एक जगह पे x नेगेटिव है और एक जगह पे x पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में ओरिजिन से जा रहा हूं, तो मैं +x लूंगा, और अगर मैं उस ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहा हूं तो मैं माइनस लूंगा। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। अब मैं इसी चीज को एक और आपके साथ कहना चाहूंगा। मैं इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करता हूं, लेट इट बी 90 डिग्री। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, तो आप देखें जो आपका OM है वो आपका NP के इक्वल है। मीन्स जो पॉइंट आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया अलोंग x एक्सिस, मैं उसी x को ये भी कह सकता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट भी x है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम y एक्सिस। इज इट क्लियर। अब मेरे बच्चों अगर मैं y के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो y में देखो y के डायरेक्शन में मूवमेंट है, आप ON को भी तो y ही कहेंगे। अब आप देखें तो जब आप y के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो व्हाट अबाउट द y, योर y इज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट along y एक्सिस, और इसी को मैं MP के रूप में भी देख सकता हूं। MP मीन्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x एक्सिस। ध्यान रखना मेरे बच्चों, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं 2D, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये केवल अपने आप को नहीं लेगा, यहीं से आपके 12th के 3D के कॉन्सेप्ट भी बनते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर उसके भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मूव करते हैं। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक्स पर काम कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग एंजॉय करें इस चीज को, और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ऑल्दो अब तक की सारी चीजें 10th से रिलेटेड हैं। सेकंड है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम,
फॉर्म इज r कॉमा थीटा। अब इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, हम जरा इसके बारे में बात करेंगे। मेरे बच्चों, एक दो चीजें आप सब लोग समझ करके चलना। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट आपके लिए थोड़ा नया है, ऑल्दो प्योर रूप में ये भी आईआईटी में नहीं है, प्योर फॉर्मेट में कभी कभी इसके एप्लीकेशंस थोड़े से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत काम आता है। कोऑर्डिनेट में तो उतना नहीं रहता, कोऑर्डिनेट में सपोर्टिव है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ये मेजर वे में आपके सामने है। तो मैं अभी यहां बात करता हूं कि पोलर में सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट होगा। दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, बट ऑब्वियस है ओ कह सकते हो, ओरिजिन कह सकते हो। दिस इज इन जनरली नोन एज पोल। और उस पोल के बाद हमारे पास एक इनिशियल लाइन होती है, जिसे आप रेफरेंस लाइन कह लें, हम उसे बहुत बार इनिशियल लाइन कहेंगे। दिस इज योर इनिशियल लाइन और रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन ऑब्लिक इनिशियल लाइन, जो भी आप कहना चाहें। अब आप देखिए, ये इनिशियल लाइन इस ओरिजिन से इनफाइनाइट तक जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं इसको समझना आप लोग। हम इस लाइन के किसी भी पॉइंट के बारे में बात करें तो मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा, देखें आप। और जब आप इस पॉइंट का मूवमेंट इस तरफ कर दें, मतलब इस लाइन सेगमेंट का मूवमेंट, लेट इट बी ओ, लेट इट बी ए। अब अगर मैं इसका मूवमेंट यहां कर देता हूं तो ये मेरा लाइन सेगमेंट यहां से यहां तक पहुंच गया। और ये एंगल अगर मैं लेता हूं, दिस इज नोन एज थीटा। और आप समझना इस चीज को, इसके अलग अलग पॉइंट्स को अगर आप मूवमेंट लेते जाएं या आप इस पर बात करते जाएं तो ये आपको आगे तक के सारे पॉइंट्स को कवर कर देगा। प्लीज ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मेरे बच्चों, क्या क्या चीजें हैं। अब ये जो चीज है, हम यहां एक टर्म यूज करते हैं आर। योर आर इज नोन एज द रेडियस वेक्टर। एक टर्म है आर, दिस इज रेडियस वेक्टर। अब ये चीज क्या है, ये बेसिकली ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस को बताता है। जैसे मैंने ए लिया है तो ये ओ ए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं यहां पी पहुंचा हूं तो ये ओपी को रिप्रेजेंट करेगा। और आप सोचें, ये आर जब जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक मूव करेगा, ध्यान रखना, कई बार हम कन्वेंशनली इसको बाद में थीटा को मैनेज करने के लिए नेगेटिव भी लिखते हैं, बट आइडियली जब मैं बात कर रहा हूं, आइडियली आई एम यूजिंग द वर्ड आइडियली, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। जब आप यहां पर हैं, जीरो हैं, तो ये ओरिजिन पे आ जाएगा। और जब आप जैसे ही आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे, ये इस लाइन के सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देगा। मतलब इस रेडियस वेक्टर के सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप थीटा को सेम रखते हुए आर को वैरी कर दो। अब आप एक चीज और ध्यान देना मेरे बच्चों, जैसे जैसे आप इसको वैरी करेंगे उस तरीके से आपका थीटा चेंज होगा। अब फिर हमारे कुछ कन्वेंशन हैं, उन कन्वेंशंस में पहला पॉइंट है मेरे पास, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। in anti-clockwise direction, theta is taken as positive. In clockwise direction, theta is taken as negative. अगर ध्यान देना, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक चीज बनाता हूं, दैट इज ये है ओ रेफरेंस पॉइंट,
इनिशियल लाइन, अब एक मूवमेंट मेरा इस डायरेक्शन में है, अगर मैं यहां से यहां ले रहा हूं तो ये पॉजिटिव है। इट माइट बी कि मेरे पास कुछ इस तरीके की चीज होती, और अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन दिस केस दिस थीटा इज लेस देन 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम इसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे मेरे बच्चों, बहुत डिटेल। अभी हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यू विल फाइंड इट कि जब हम अपने थीटा को पूरा मूव करें, ध्यान देना, यू विल फाइंड इट कि जब हम अपने पूरे थीटा का मूवमेंट बनाएंगे, इस जगह से लेकर के पूरा मूवमेंट करते 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 जब हम वापस यहां पहुंचेंगे, मतलब 0 डिग्री से 360 डिग्री का मूवमेंट बना देंगे, तो आप सोचें आपकी रेफरेंस लाइन आपके पूरे प्लेन को कवर कर देगी। और यही तो हमें चाहिए कि प्लेन में स्थित सिचुएटेड किसी भी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, वही हमें चाहिए था। ठीक है मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। और अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन दोनों का रिलेशन क्या है, हम कैसे इनको रिलेट करते हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके जो भी रेफरेंस लाइन है, जो भी रेफरेंस लाइन है हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं और दोनों के ओरिजिन को हम सेम करेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 90 डिग्री, यह है आपका ओ ओरिजिन। अब हमने क्या किया, अब हमने किया कि भैया हम पोल को लाएंगे और ओरिजिन पे बैठा देंगे, और जो इनिशियल लाइन है उस इनिशियल लाइन को एक्स एक्सिस के अलोंग रख देंगे। इनिशियल लाइन को किसके अलोंग रख दिया? एक्स एक्सिस के अलोंग। अब मेरे पास एक पॉइंट है P, विच इज योर एक्स कॉमा वाई। अब इसको अगर मैं देखूं तो यह है मेरा x, यह है मेरा y, यही चीज मैंने आपको समझाई है। और अगर मैं इसको, यह है मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, और अगर मैं इसको पोलर में लिखूं r कॉमा थीटा, तो r कॉमा थीटा के लिए मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट O को P से ज्वाइन करूंगा, दिस विल बी नोन एज r, और ये डायरेक्शन में ले लेता हूं, दिस इज नोन एज थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा यहां प्लीज। अब विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन ट्राइंगल, लेट इट बी पॉइंट M, POM, we have sin theta as a y by r, मीन्स जो आपका y कोऑर्डिनेट है आप उसे r sin थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों? y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट योर r sin थीटा। एंड व्हाट अबाउट द cos थीटा? आपका cos थीटा है x बाई r, cos theta is x by r, so your x is nothing but r cos theta। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात तो समझ में आई होगी। अब आप सोचें, ये तो है जब मुझे r और थीटा दिया जाए। अब आप एक चीज सोचिएगा कि हमें पाइथागोरस साहब ने एक बहुत अच्छी थ्योरम दी,
हमें पाइथागोरस साहब ने एक बहुत अच्छी थ्योरम दी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन ट्राइंगल POM x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर। अगर मुझे कार्टेशियन से पोलर की तरफ जाना हो तो जो आर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, मैंने बाहर प्लस साइन लिया हुआ है जानबूझ करके, क्योंकि हम आर को डिस्टेंस के रूप में देख रहे हैं, तो वो हमारे पास 0 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। हमें अगर अपोजिट पॉइंट काउंट करना है तो हम उसे थीटा के थ्रू मैनेज करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं थीटा चाहता हूं यहां से, तो मैं कह सकता हूं इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, यहां से मेरे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। और माय डियर स्टूडेंट, यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो मेरे पास अगर आपने एक्स और वाई दिया तो tan थीटा आ जाएगा और आर आ जाएगा। तो मैं कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसमें एक चीज होती है प्रिंसिपल वैल्यूज, इसके बारे में, इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स, हम पॉइंट जब खत्म कर रहे होंगे उसके लास्ट सेक्शन में बात करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में काफी काम आता है। अभी हमें मेनली जरूरत है एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा में रिलेशन जानने की, जो हमने सीखा। ठीक है, ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी थी और वो हमने वर्कआउट कर लिया। अब एक चीज समझ में आना, एक चीज समझना कि हम लोग कैसे कैसे चीजों पे वर्कआउट करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा मेजर जो डिस्कशन है, हमारा मेजर चीज है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसे समझना। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी क्या खासियत है, क्या ब्यूटी है। देखो मेरे बच्चों, हम जब कहते हैं किसी चीज के इक्वेशन के बारे में, आप समझना कि इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन होती है उस लाइन की प्रॉपर्टी, बेसिकली इक्वेशन है उस लाइन की प्रॉपर्टी। अगर आपने लाइन की प्रॉपर्टी को समझ लिया तो विश्वास मानो आप हर चीज समझ ले जाओगे। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप इक्वेशंस अपने आप लिख दोगे, किसी को कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पे, प्लीज ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मेरे पास एक लाइन है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये O है, ये M है, ये डिस्टेंस 2 है, लेट इट बी 2। अगर मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन के बारे में बात किया है, ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 2,0। M का कोऑर्डिनेट, M का कोऑर्डिनेट है 2,0। ओके, अब अगर मैं इस पॉइंट A पर बात करूं तो A तक मैं पहुंचना चाहता हूं, लेट इट बी 3, लेट इट बी 3। अब यहां तक पहुंचने के लिए मुझे पहले एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चलना पड़ा, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हूं तो A का कोऑर्डिनेट 2, और नॉर्थ डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलाउंग तो 3। अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं B, ये डिस्टेंस मैं देता हूं 4, डिस्टेंस दिया है मैंने आपको। अब मैं B पॉइंट पे बात करता हूं, B पॉइंट का मतलब यहां तक पहुंचने के लिए मैं पहले X के डायरेक्शन में 2 चलूंगा और Y के डायरेक्शन में
4 चलूंगा, बट इन साउथ डायरेक्शन। In that case, this is your 2 comma -4. But my dear students, आप देखें एक चीज समझे क्या, कि इस लाइन की ब्यूटी क्या है, इसके हर जगह पे x कोऑर्डिनेट सेम है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन x is equals to 2. This is the equation of line x is equals to 2. अब मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हम लिख लेते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस x is equals to constant, x is equals to c means constant, is a line parallel to y-axis. What is the beauty? At this line, abscissa of all the points will remain same, which is C. अब कई आप लोगों के कमेंट्स भी आए हैं, हम बात करते हैं कुछ चीजों की। देखो मेरे बच्चों, अब तक इस चीज को समझना, बिल्कुल मैं यहां पर ये बात जरूर कहना चाहूंगा, दैट इज आदित्य ने एक चीज लिखी है, वो बहुत प्यारी लिखी है कि वी आर नॉट हेयर फॉर द फन, वी आर हेयर फॉर द स्टडी। एक चीज ध्यान रखना, कैरियर पॉइंट के जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उन सबका भी और आप सबका भी, आप अपने आप को एनरोल करें, और आप सबका भी मैं अलग से आपके यहाँ पर तो डाउट क्लियर करूंगा ही करूंगा, आप मुझे डाउट भेजिए, मैं सबके डाउट एक साथ लेकर के क्लियर करूंगा, निश्चिंत रहिए। और हम बाकायदा अपने बच्चों के लिए, जो लोग प्योरली एनरोल्ड होंगे, अलग से भी वर्कआउट करेंगे डाउट सेशन के रूप में। हम क्लियर कट ये बात कह रहे हैं, यहां पर बहुत सारी चीजें आप भेजें, ठीक है, आप मुझे बात करें, हम लोग हर चीज आपको भेज रहे हैं। किसी ने कहा कि सर नोट्स कैसे मिलेंगे, भाई सारी चीजें आपको इस फॉर्मेट में मिल रही हैं, ये सब कुछ यहीं पर है, ठीक है, और हमेशा हम रोज मिलेंगे। आप अपने चैट्स में नंबर डालिए, बिल्कुल आपकी सभी की सभी चीजों को हम लोग वर्कआउट करेंगे, और कैरियर पॉइंट, ई कैरियर पॉइंट एप्लीकेशन पे हर चीज आपको मिलेगी, ठीक है। ई कैरियर पॉइंट एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, उस पर हम हर चीज आपको प्रोवाइड कराएंगे, और विश्वास मानो मेरे बच्चों, हम आपको वो कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे, वो मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा मैं कि आप भी याद करेंगे। हाँ, एक पेशेंस रखना पड़ेगा कि हड़बड़ी मैं तो हड़बड़ी मचाऊंगा नहीं, आप भी हड़बड़ी मत मचाना, एंड कोविड पीरियड में आप दूसरों की तुलना में बहुत आगे खड़े हो जाएंगे। एक छोटी छोटी सी चीजें जो हमने बात कही है, अब आप देखें, अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं तो इस लाइन को, जो लाइन मैंने यहां रखी है वाई एक्सिस, अगर मैं वाई एक्सिस के बारे में बात करूं तो वाई एक्सिस भी खुद के पैरेलल है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, दैट्स व्हाई वाई एक्सिस इज आल्सो पैरेलल टू इटसेल्फ। अब आप देखें, जब आप ओरिजिन कहते हैं तो एक्चुअली आपने मुझे ये एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया ना। ध्यान दीजिए, जब आप मुझसे इस लाइन की इक्वेशन की बात करना चाहेंगे तो मुझे ये समझ में आ चुका है
कि सिंस दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हमेशा हमारी क्लास 7 बजे ही शुरू होगी। राहुल शर्मा जी का कहना है बिल्कुल शेड्यूल्ड टाइम पर ही हमारी क्लास होगी और एक एक फंडामेंटल क्लियर करूंगा। वैसे ही क्लास होगी जैसे कि आपकी क्लासरूम में क्लास हो। इंटरेक्शन लेवल इतना बढ़ा दूंगा मेरे बच्चों, आप भी ध्यान करोगे कि किसी ने आपको पढ़ाया है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ कि ओरिजिन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मुझे दे दिया गया है। इसका मतलब इस पॉइंट के सभी जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, विच इज 0। दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड वन थिंग, दैट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस is x is equals to 0. We can conclude one thing, that is equation of y axis is x is equals to 0. ठीक है, हमने बेटा हर चीज स्टार्टिंग से ही पढ़ाया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग हुई है रोहित, आप निश्चिंत रहिए, हर चीज आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से ही मिलेगी और सारे लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे रोहित। ठीक है, डोंट वरी बेटा, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। कैरियर पॉइंट एक परिवार के रूप में आपके साथ खड़ा है। व्हाट अबाउट द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस? हमने जितनी बातचीत की, अब हम उसके साथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे बात करते हैं मेरे बच्चों, मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो चीजें मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले हमने अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ की, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब आप एक लाइन लीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लीजिए, लेट इट बी 3 यूनिट डिस्टेंस। इस पॉइंट n के कोऑर्डिनेट, अगर मैं ये ओरिजिन कहता हूं तो मैंने अभी आपको बताया y एक्सिस पे, जब आप y एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं, x में कोई चेंज नहीं होगा। आपने ओरिजिन को 0 लिया है तो इस n के कोऑर्डिनेट 0,3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप 3 यूनिट डिस्टेंस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस गए हैं, इन द नॉर्थ डायरेक्शन आप गए हैं, तो दिस इज योर 0,3। अब आप इसके किसी भी पॉइंट पर आए, लेट इट बी ए, अगर ये 4 यूनिट है, अब इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आप पहचानने की कोशिश करो मेरे बच्चों। ध्यान दीजिए, मैंने पिछले में बताया है आपको कि कैसे पहुंचा जाए। इसी तरीके से मैं यहां भी बात कर रहा हूं कि अब जब मैं यहां पहुंचने जा रहा हूं पॉइंट ए पर, तो मैं पहले 3 यूनिट डिस्टेंस y डायरेक्शन में चला, नॉर्थ में, तो y तो पॉजिटिव रहा। अब मैं ईस्ट डायरेक्शन में चला तो x 4 रहा, दिस इज 4,3। अगर मैं यहां B पॉइंट पे बात करूं, ये डिस्टेंस मैं 5 लूं, तो B में सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, मेरा x जो है नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। अगर मैं B के बारे में बात करूं मेरे बच्चों, तो ये हमारे सामने आ गया -5,3। अब आप देखें, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस लाइन, y इज ऑलवेज कांस्टेंट। और जो इसकी ब्यूटी है, जो इसकी खूबसूरती है, वही ये इक्वेशन है मेरे बच्चों, वही इक्वेशन है और कुछ भी नहीं है। जो ब्यूटी है वही इक्वेशन है। तो अब मैं ये कह सकता हूं, फॉर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस y is equals to c, where c is constant, this is the equation of line parallel to x axis. At this line, या on this line, y will be always constant, always same. अब मेरे बच्चों,
जब मैं एक्स एक्सिस के बारे में बात करने जाऊंगा, हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस भी तो खुद के पैरेलल है। एक्स एक्सिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू इटसेल्फ। एक्स एक्सिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अब अगर यहां पर मैं बात करूं y विल ऑलवेज सेम, तो आपने मुझे ये ओरिजिन के रूप में y दे दिया है। दिस y इज ऑलवेज सेम विच इज 0। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस is y is equals to 0. This is the condition when line is parallel to x axis. अब मेरे बच्चों, जो 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा, if we have 2 points px1 y1 and qx2 y2, then distance between p and q is pq is under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 whole square. What about its proof? इसके मैं प्रूफ पर बात करूं, विशाल ने बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन मीन्स, विशाल बेटा जी आप इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी मैं लाइन के बारे में आपसे डिटेल बात करूंगा। अभी मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इक्वेशन के बारे में बताया है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज योर y इज इक्वल्स टू 0 एंड y एक्सिस इज x इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जितना पढ़ाया है आपको यहां समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया है। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये है कोई पॉइंट P x1 y1 एंड ये है पॉइंट Q x2 y2। अब मेरे बच्चों हम यहां से P और Q दोनों को ज्वाइन कर दें, P और Q पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर दें, Q से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक्स एक्सिस पे, दिस इज योर y2। R से हम P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें y एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, दिस इज योर पॉइंट, लेट इट बी R। अब अगर मैं R के कोऑर्डिनेट जानना चाहता हूं, आप में से R का कोऑर्डिनेट, बिल्कुल दामिनी बेटा आपने सही कहा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आएगा। बस मैं कुछ नॉर्मल सी चीजें सिखा रहा हूं। R के कोऑर्डिनेट, बेसिकली मुझे R के कोऑर्डिनेट जानना है, ठीक है। तो जब मैं R के कोऑर्डिनेट पे बात करता हूं, तो ये जो QM लाइन है, इस पर मुझे आपने x दे दिया है, तो x2 यहां है। अगर Q का कोऑर्डिनेट x2 है तो R का कोऑर्डिनेट भी x2 होगा, क्योंकि अभी मैंने क्या पढ़ा था, इफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस x विल रिमेन सेम। आपने मुझे Q दिया, Q में x2 दे रखा है, तो R का भी x कोऑर्डिनेट x2 होगा। और अगर आपने मुझे P पे y1 दिया हुआ है, तो देखें Pn is parallel to x axis means y will remain same। P का y कोऑर्डिनेट मुझे y1 दिया है, तो डेफिनेटली R का y कोऑर्डिनेट भी y1 होगा। अब अगर मैं बात करूं, तो ये है मेरा y1, ये लेंथ जो निकल के आई मेरे पास QR, दिस इज योर y2 माइनस y1। और यहां पर मैं बात करूं, तो ये है मेरा x1 और ये डिस्टेंस है मेरे पास x2। तो व्हाट अबाउट द PR डिस्टेंस? PR डिस्टेंस इज, दिस इज योर x2 माइनस x1। बिल्कुल सही है दामिनी बेटा, आपने कहा था, बिल्कुल सही है, दैट इज
योर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस साहब ने हमें बहुत अच्छी थ्योरम दी है, हम उन्हें एक अच्छी श्रद्धांजलि दे देते हैं। योर पी क्यू स्क्वायर इज नथिंग बट पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। So your PQ square is nothing but PR means x2 minus x1 whole square, QR means y2 minus y1 whole square. So your PQ is nothing but under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is your basically distance formula. अब मेरे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ax 1, -3 एंड b 2, -3। बिल्कुल आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखना रह गया। व्हाट इज द सॉल्यूशन? ab इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Yes, this is your x1, this is your y1, this is your x2, this is your y2. Put the value, you will get the AB. -2 minus 1 whole square plus 7 plus 3 whole square means under root of 9 plus 100 is √109। ये मेरे बच्चों कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बट जैसा कि आपने किसी बच्चे ने लिखा, आप में से एक बच्चे ने लिखा कि सर क्या आप बेसिक से पढ़ाएंगे? बिल्कुल, मैंने बेसिक से ही पढ़ाया है और आप विश्वास मानिए हम अगले टर्म पे इससे आगे बढ़ेंगे और उस वक्त हम बात करेंगे इन डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज क्या हैं। कल हमारी मुलाकात फिर से होगी 7 बजे। आप कैरियर पॉइंट के चैनल पर बने रहें और विश्वास मानिए एक ऐसा लेवल हम अटेन करेंगे कि फिर आईआईटी को कुछ भी पूछने दो हम सॉल्व करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना मेरे बच्चों, बहुत बड़ी चीज है यहाँ बेसिक को टेकल करना। मेरा मानना है, एक चीज याद रखना, आप में से कई लोग बहुत अच्छे परसेंटेज वाले होंगे, मैं उनका स्वागत करता हूं। कई लोग एवरेज परफॉर्मर भी होंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और विश्वास मानो परफॉर्मर को तो हम परफॉर्मर बनाएंगे ही बनाएंगे, बट हम एक एवरेज को भी परफॉर्मर बनाएंगे। मैं हमेशा एक चीज जानता हूं, सनथ जयसूर्या श्रीलंका का प्लेयर जो कि 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करने आया था, एज ए ऑलराउंडर आया था, बॉलर आया था और 1996 के वर्ल्ड कप में वो मैन ऑफ द सीरीज बनता है, ओपनिंग करता है श्रीलंका की तरफ से और श्रीलंका के विश्व विजेता होने का क्रेडिट उसको मिलता है। इसलिए आज आप किस लेवल पर हैं ये आपको पता है, लेकिन आप क्या हो सकते हैं ये आपको नहीं पता। यू हैव पोटेंशियल, यू हैव पोटेंशियल टू बिकम अ चैंपियन। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा और आपका साथ आपको उस पोटेंशियल तक लेके जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू मेरे बच्चों, हैव अ नाइस डे। आपको अच्छा लगेगा, आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। डन, हो गया है, हो गया है सर, बिल्कुल। आपने बंद कर दिया उधर से?